क्या ट्रंप मोदी को दबाना चाहते हैं? क्यों बार बार अमेरिका से आते हैं भारत पर दबाव वाले बयान? दोस्तों, कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत भारत और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार भी हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर अमेरिका से ऐसे बयान आते हैं जो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे या अप्रत्यक्ष दबाव बनाते हुए दिखाई देते हैं। खासकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कई ऐसे बयान सामने आए जिनसे यह सवाल उठने लगा कि क्या ट्रंप सच में मोदी पर दबाव बनाना चाहते थे? तो क्या अमेरिका भारत को नियंत्रित करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इन बयानों का सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं? आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों को लेकर के हम आपको जवाब देंगे और वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। और ये इतना संवेदनशील मामला आखिर कैसे है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रिश्ते कभी भी सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी के आधार पर नहीं चलते हैं। यहाँ हर बयान, हर नीति और हर रणनीति के पीछे एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक हित छिपा होता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत और भारतीय नेतृत्व को लेकर ऐसे बयान देते रहे हैं जिन्हें भारत में कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखते हैं। कभी व्यापार घाटे को लेकर, कभी रूस से तेल खरीदने को लेकर और कभी कश्मीर या व्यापार नीति जैसे मुद्दों पर ट्रंप की टिप्पणियां चर्चा का विषय बनती रही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप वास्तव में मोदी पर दबाव बनाना चाहते थे? और अगर ऐसा है तो पीएम मोदी अक्सर सार्वजनिक रूप से जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो क्या अमेरिका भारत से घबराया हुआ है या ये सिर्फ वैश्विक राजनीति का हिस्सा है? इस पूरे सवाल को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और रणनीतिक पहलुओं को देखना होगा। एक बार फिर से जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने और फिर भी भारत पर हमला करने से नहीं चूकते हैं। तो ट्रंप के बयान और भारत पर व्यापार का दबाव, जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। इस नीति का मतलब था कि अमेरिका के आर्थिक हित सबसे पहले आएंगे। इसी नीति के तहत ट्रंप ने कई बार भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है। 2019 में अमेरिका ने भारत को जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस व्यापार कार्यक्रम से हटा दिया। इस कार्यक्रम के तहत भारत को अमेरिका में कुछ उत्पादों पर शुल्क में छूट मिलती थी। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि भारत अमेरिकी कंपनियों को पर्याप्त बाजार पहुंच नहीं दे रहा है। उस समय ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। ये बयान भारत में काफी चर्चा का विषय बना क्योंकि उस समय भारत अमेरिका संबंध सामान्य तौर पर काफी मजबूत माने जा रहे थे। हालांकि इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्ते टूटे नहीं, बल्कि उसी दौरान अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े कार्यक्रम भी हुए जिसमें ट्रंप और मोदी एक साथ दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में लाखों लोग मौजूद थे और ट्रंप तथा मोदी दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। यानी एक तरफ दोस्ती का प्रदर्शन और दूसरी तरफ आर्थिक दबाव। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की असली तस्वीर है। रूस यूक्रेन युद्ध और भारत पर दबाव। 2022 में जब रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन शुरू हुआ तब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और संयुक्त राष्ट्र में कई बार तटस्थ रुख अपनाया है। इस स्थिति में अमेरिकी राजनीति में कुछ नेताओं ने भारत की आलोचना भी की। ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में भारत को रूस के साथ करीबी संबंधों के लिए तंज कसा था। हालांकि भारत का तर्क साफ था, उसकी प्राथमिकता अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित हैं। तो ट्रंप और कश्मीर का विवादित बयान। 2019 में ट्रंप ने एक बयान देकर हलचल मचा दी थी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने को कहा था। भारत सरकार ने तुरंत इस बयान को खारिज कर दिया और साफ कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है। यह बयान भारत के लिए संवेदनशील था क्योंकि भारत की लंबे समय से नीति रही है कि कश्मीर मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान ट्रंप की शैली का हिस्सा था। वे अक्सर अचानक और विवादास्पद बयान देते थे। फिर भी
मोदी ट्रंप को सार्वजनिक जवाब आखिर क्यों नहीं देते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये एक दिलचस्प सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी शायद ही कभी किसी विदेशी नेता को सीधे सार्वजनिक बयान देकर जवाब देते हैं। इसके पीछे कुछ बड़े कारण माने जाते हैं। पहला है कूटनीतिक परंपरा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर देशों के बीच मतभेद सार्वजनिक बयानबाजी से नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए सुलझाए जाते हैं। भारत की विदेश नीति लंबे समय से इसी सिद्धांत पर चलती रही है। दूसरा है रणनीतिक साझेदारी। भारत और अमेरिका के रिश्ते सिर्फ नेताओं पर निर्भर नहीं करते। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और व्यापार में गहरी साझेदारी है। उदाहरण के लिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, रक्षा समझौते, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सहयोग। इसलिए सार्वजनिक टकराव से दोनों देश बचना चाहते हैं। तीसरा है मोदी की राजनीतिक शैली। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर वैश्विक मंचों पर सीधे टकराव से बचते हैं। उनकी रणनीति ये होती है कि भारत की स्थिति मजबूत की जाए ताकि फैसले खुद ब खुद भारत के पक्ष में जाएं। मोदी लंबे रणनीतिक संबंधों पर ध्यान देते हैं। इसका उदाहरण कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखने को भी मिला है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, क्या अमेरिका भारत से घबराया हुआ है? ये कहना कि अमेरिका भारत से घबराया हुआ है शायद पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन ये जरूर सच है कि दुनिया की बदलती शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका तेजी से बढ़ी है। भारत आज कई कारणों से वैश्विक राजनीति में अहम बन चुका है और ये बदलाव अमेरिका सहित पूरी दुनिया देख रही है। तो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। दूसरा है इंडो पैसिफिक में रणनीतिक भूमिका। आज अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है चाइना, और चीन को संतुलित करने में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी वजह से अमेरिका भारत के साथ संबंध मजबूत भी रखना चाहता है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है। इस संदर्भ में चाइना का बढ़ता प्रभाव भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। तीसरा है बड़ा बाजार और टेक्नोलॉजी। भारत दुनिया का एक विशाल बाजार है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत 1.4 अरब लोगों का बाजार है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां और निवेशक भारत में अवसर देख रहे हैं। यानी भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक केंद्र बन चुका है। इसी वजह से अमेरिका भारत के साथ सहयोग भी चाहता है और कभी कभी दबाव की राजनीति भी करता है। छठा है वैश्विक राजनीति में दोस्ती और दबाव साथ साथ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि दो देश एक साथ दोस्त भी होते हैं और प्रतिस्पर्धी भी। भारत और अमेरिका का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ दोनों देश रक्षा और तकनीक में साझेदारी बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक रणनीति जैसे मुद्दों पर मतभेद भी सामने आते रहते हैं। ट्रंप की शैली इस संदर्भ में ज्यादा आक्रामक मानी जाती थी। वे अक्सर सार्वजनिक मंचों पर ही दूसरे देशों पर दबाव बनाते थे। सातवां है भारत की नई विदेश नीति। पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। भारत अब गुट निरपेक्ष नीति की जगह बहुसंतुलन की नीति पर चल रहा है। इसका मतलब है कि भारत एक साथ कई शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, रूस के साथ रक्षा सहयोग, मध्य पूर्व के साथ ऊर्जा संबंध। यही वजह है कि भारत कई बार ऐसे फैसले लेता है जो अमेरिका को पूरी तरह पसंद नहीं आते हैं। अब बात कर लेते हैं ईरान इजराइल टकराव और अमेरिका की। इस पूरे समीकरण में भारत कहां खड़ा है? मध्य पूर्व की राजनीति दशकों से तनाव, युद्ध और कूटनीतिक चालों से भरी रही है। जब भी ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ता है, पूरी दुनिया की नजर उसी क्षेत्र पर टिक जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यह संघर्ष सिर्फ दो देशों का नहीं रहता। इसमें अमेरिका, यूरोप, अरब देश और एशिया की बड़ी शक्तियां भी किसी न किसी रूप में जुड़ जाती हैं। इस पूरे समीकरण में यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है, क्योंकि वो इजराइल का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस टकराव के बीच एक और देश है जिसकी स्थिति बेहद संतुलित और जटिल है, और वो है इंडिया। सवाल ये उठता है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध होता है तो भारत की स्थिति क्या होगी? अमेरिका भारत से क्या उम्मीद करता है और भारत आखिर किस रणनीति पर चल रहा है? ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी आज की नहीं है,
1989 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद से दोनों देशों के संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे। ईरान खुलकर इजराइल का विरोध करता है और उसे मध्य पूर्व में पश्चिमी शक्तियों का प्रतिनिधि मानता है। दूसरी ओर इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है और क्षेत्र में कई सशस्त्र संगठनों को समर्थन देता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच कई बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सैन्य टकराव होते रहे हैं। उदाहरण के लिए सीरिया में इजरायली हवाई हमले, ईरानी समर्थित संगठनों की गतिविधियां, साइबर हमले और गुप्त सैन्य अभियान, इन घटनाओं के कारण मध्य पूर्व हमेशा युद्ध के खतरे के साए में रहता है। अमेरिका और इजराइल का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक और सैन्य साझेदारी पर आधारित है। अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता है। इसके अलावा अमेरिका इजराइल को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक भी उपलब्ध कराता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध होता है तो लगभग तय माना जाता है कि अमेरिका किसी न किसी रूप में इजराइल का समर्थन करेगा। भारत की स्थिति इस पूरे मामले में काफी संतुलित और जटिल है, क्योंकि भारत के दोनों देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी, भारत और इजराइल के बीच रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में मजबूत सहयोग है। इजराइल भारत को कई आधुनिक सैन्य तकनीक प्रदान करता है, जैसे मिसाइल, रक्षा प्रणाली, ड्रोन तकनीक, खुफिया सहयोग। इसी वजह से दोनों देशों के रिश्ते पिछले 2 दशकों में काफी मजबूत भी हुए हैं। दूसरी तरफ भारत के लिए ईरान भी बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के साथ ऊर्जा और भू राजनीतिक संबंध। ईरान भारत के लिए लंबे समय तक तेल का बड़ा स्रोत रहा है। इसके अलावा ईरान में स्थित छबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचाने का वैकल्पिक रास्ता देता है। इसलिए भारत ईरान के साथ भी संबंध बनाए रखना चाहता है। खाड़ी देशों में भारतीयों की बड़ी आबादी है। मध्य पूर्व में करीब 80 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। अगर क्षेत्र में बड़ा युद्ध होता है तो इसका असर सीधे इन भारतीयों की सुरक्षा और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, और ऐसा देखने को भी मिल रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल में युद्ध छिड़ा हुआ है। यही वजह है कि भारत हमेशा इस क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील करता है। अगर ईरान इजराइल युद्ध बढ़ता है तो भारत पर क्या असर होगा? तेल की कीमतों में उछाल आएगा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, वैश्विक कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग यूएस ट्रेजरी ने 6 मार्च 2026 को एक 30 दिन की अस्थायी वेवर यानी छूट की घोषणा की। इसके तहत भारत को 4 अप्रैल 2026 तक समुद्र में पहले से लदे रूसी कच्चे तेल को खरीदने की अनुमति मिली। ये छूट केवल उन तेल के लिए है जो 5 मार्च 2026 तक जहाजों पर पहले से लदे हुए थे। नए तेल के सौदे शामिल नहीं है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ये कदम विशेष रूप से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में अचानक आई गिरावट को ठीक करने का अल्पकालिक उपाय है, क्योंकि ईरान इजराइल तनाव और मध्य पूर्व संकट के कारण तेल बाजार पर दबाव बढ़ा है। वे कहते हैं कि इस छूट से रूस को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केवल पहले से मौजूद तेल को मंजूरी देता है। वे ये भी कहते हैं कि अमेरिका भारत को एक जरूरी साझेदार मानता है और उम्मीद करता है कि भारत आगे जाकर अमेरिकी तेल खरीद को बढ़ाएगा। आपको बता दें कि भारत पहले से ही रूस से तेल खरीद रहा था। ये पहली बार नहीं है। फरवरी 2026 में भारत ने लगभग 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूस से तेल आयात किया था, जो भारत के कुल तेल आयात का लगभग 20% था। असल में ये 30 दिन की छूट नया तेल खरीदने की अनुमति नहीं है, बल्कि विदेशी पाबंदियों और शिपिंग, बीमा, लॉजिस्टिक्स में आई समस्या के कारण पहले से लदे तेल को भारत तक लाने का रास्ता खोलती है। तो भारत का कहना है कि उसने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर और किफायती मूल्यों पर तेल खरीदा है, न कि किसी से अनुमति लेकर। कई विशेषज्ञ और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता भी ये मानते हैं कि भारत को वास्तव में अमेरिका से अनुमति की जरूरत ही नहीं थी। जो बयान आया है वो केवल समझाने में सरल बनाने के लिए है। तो विपक्ष ने इसे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। कहा जा रहा है कि अगर भारत को ये तय करने के लिए अमेरिका की अनुमति लेनी पड़े कि वो किससे तेल खरीदे, तो ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति की संप्रभुता पर सवाल उठता है। राहुल गांधी ने पूछा है कि क्या अब अमेरिका निर्णय करेगा कि भारत किससे तेल ले सकता है, जिससे भारत की नीति स्वतंत्र नहीं रह जाएगी। तो बीजेपी और सरकार ने इसे भारत की ऊर्जा कूटनीति की एक सफलता बताया है। उनका कहना है कि छूट से भारत को तेल आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी और ये भारत के लिए सकारात्मक कदम है,
खासकर जब मध्य पूर्व में आपूर्ति संकट है। सरकार के अनुसार यह निर्णय भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के हित में है, जो किसी विदेशी से सिफारिश या दबाव की वजह से लिया गया नहीं है। तो अमेरिका की ये नीति अल्पकालिक बताई जा रही है, लेकिन इसके बाद अमेरिका भारत से अमेरिकी ऊर्जा खरीद बढ़ाने की उम्मीद रखता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए विविध स्रोतों से खरीद जारी रखने की रणनीति अपनाएगा। राजनीतिक बहस जारी रहेगी, क्योंकि ये मामला केवल ऊर्जा पहलू नहीं बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता और विदेश नीति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। तो निष्कर्ष ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के कई बयान ऐसे रहे हैं जिनमें भारत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष दबाव दिखाई देता है, लेकिन इसे सिर्फ व्यक्तिगत राजनीति के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ये वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक हितों और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर ऐसे बयानों का सार्वजनिक जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में शांत और संतुलित प्रतिक्रिया को ज्यादा प्रभावी माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि दो देश एक साथ दोस्त भी होते हैं और प्रतिस्पर्धी भी। भारत और अमेरिका का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों देश रक्षा, तकनीक और सुरक्षा में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक रणनीति जैसे मुद्दों पर मतभेद भी सामने आते रहते हैं। और यही कारण है कि कभी कभी अमेरिका से भारत पर दबाव वाले बयान भी सुनाई देते हैं। तो दुनिया की राजनीति में एक नियम हमेशा कायम रहता है, दोस्ती अस्थायी नहीं होती है, हित अस्थायी होते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ट्रंप मोदी को दबाना चाहते थे या नहीं, या चाहते हैं या नहीं। असल सवाल ये है कि आज की दुनिया में हर बड़ी शक्ति अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका भी यही कर रहा है, लेकिन फर्क ये है कि आज का भारत पहले जैसा नहीं रहा। भारत अब वैश्विक राजनीति में एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी महाशक्ति के लिए आसान नहीं है। और शायद यही वजह है कि दोस्ती भी जारी है और दबाव की राजनीति भी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।